ट्रांसपोजिशन, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। एक साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 हो उसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन गिवन है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका साइकिल बनेगा वो 1 2, तो ये जो है ये ट्रांसपोजिशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर परमुटेशन थोड़ी लेंथी है, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ देखिए कि 1 1 पर मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 4 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है और 5 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है। तो जब आप इसको साइक्लिक नोटेशन में लिखेंगे तो अब आप 1 को 2 को 3 को इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये अपने आप पर मैप हो रहे हैं। 4 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है और 5 4 पे, तो ये 4 और 5 ये एक साइकिल बनेगा और इसकी लेंथ क्या है 2, तो ये ट्रांसपोजिशन है। थ्योरम, every cyclic permutation can be expressed as the product of transposition। इस थ्योरम में हमने ये शो करना है कि हर साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन है। सपोज वी हैव अ साइक्लिक परमुटेशन और वो परमुटेशन ये है A1 A2 A3 and so on up to AN of length n। इसकी जो लेंथ है वो n है। हमने ये शो करना है कि इस साइक्लिक परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। We have to show that A1 A2 A3 and so on up to AN can be written as the transposition A1 A2 A1 A3 and so on up to A1 AN। हमने ये शो करना है, तो इसको शो करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। We prove it by using mathematical induction। इसमें पहले स्टेप पे हमारे पास ये जो हमने प्रूव करना है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको हम 1 कह देते हैं। अब पहले स्टेप में ये है कि हम स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास A1 और जो चूंकि हम n की जगह 2 ले रहे हैं तो ये A2 आ गया। और राइट साइड पर जो है देखें, यहाँ पर आप जब A1 n जब इधर 2 पुट करेंगे तो आपके पास A1 A2 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, सो इट इज ट्रू। जो इक्वेशन 1 है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 2। हम एक और वैल्यू पे भी इसको चेक कर लेते हैं। हम n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं और इस पे चेक करते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 A2 A3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास आ जाएगी A1 A2 A3 और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इस तरह आएगी A1 A2 A1 A3। अब चूंकि n3 है तो जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप देखें कि इसको हम सॉल्व करें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आती है। ये आपके पास है A1 A2 पर मैप हो रहा है और A2 जो है वो A1 पर मैप हो रहा है। बाकी A3 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन, और AN पे, और A1 A3 पर मैप हो रहा है। A2 जो है वो A2 पर, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है साइकिल में तो वो अपने आप पर मैप हो रहा है। और A3 जो है वो A1 पर मैप हो रहा है, A4 पर एंड सो ऑन, आगे AN पे मैप हो। तो अब आप देखें कि आपके पास A1 A2 पर मैप हो रहा है और A2 A2 पर, तो A1 जो है वो A2 पर मैप हुआ, A2 A1 पर मैप हो रहा है और A1 A3 पर, तो A2 जो है A3 पर मैप हो गया, A3 A3 पर मैप हो रहा है और A3 A1 पर, तो A3 A1 पे मैप हो रहा है। बाकी A4 पे, A5 पे एंड सो ऑन, AN पे मैप होगा। तो ये आपके पास आ जाता है देखिए साइकिल A1 A2 पे, A2 A3 पे, A3 A1 पे। तो साइकिल बना A1
A2 A3 ये आ जाता है, और ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सो इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं, स्टेप 2। लेट इक्वेशन 1 जो हमने प्रूफ करनी है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो ट्रू है। लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AK। और यहाँ आपके पास आ जाता है A1 A2 A1 A3 एंड सो ऑन अप टू A1 AK। इसको हम 2 कह देते हैं। अब स्टेप 3 के अंदर हम शो करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ठीक है। हमने n इज इक्वल टू k के लिए इसे सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, और इसकी बेस पर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करेंगे। स्टेप 3 नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है एक्सप्रेशन 2 की, ये ट्रू है। इसको हम कंसीडर करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ये हमने राइट हैंड साइड जो हमने अज्यूम की थी उसकी राइट हैंड साइड ली, लेकिन उसको हम कंसीडर कर रहे हैं k प्लस 1 के लिए। यहाँ देखिए कि यहाँ जो आपके पास है A1 A2 A1 A3 एंड सो ऑन A1 AK, ये हिस्सा जो है बाय आवर सपोजिशन ये इसके इक्वल है। ये जो लास्ट टर्म है k प्लस 1 वाली, इसको छोड़ के बाकी सारा जो है ये राइट हैंड साइड है, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो हम इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस सारे हिस्से की जगह जो है, मतलब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, इसकी जगह हम ये एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AK, और यहाँ आ जाता है A1 AK प्लस 1। ये इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। ये चूंकि साइक्लिक परमुटेशन है, लिहाजा A1 A2 पर मैप हो रहा है, A2 A3 पर मैप हो रहा है, और A3 जो है A4 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन, और AK-1 जो है वो AK पे मैप हो रहा है, और AK जो है वो A1 पे मैप हो रहा है, और जो AK प्लस 1 है वो चूँकि नहीं इसमें मेंशन, लिहाजा वो अपने ऊपर ही मैप होगा। AK प्लस 1 मैप हो रहा है AK प्लस 1 पर, और यहाँ पर देखें A1 और AK प्लस 1 मेंशन है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो जो है A1, यहाँ चूँकि देखें 2 मेंशन है A1 और AK प्लस 1, इसका मतलब है ये एक दूसरे पर मैप हो रहे हैं। बाकी सारे अपने ऊपर मैप हो रहे हैं, लिहाजा उनको हमने मेंशन नहीं किया। तो A1 जो है वो AK प्लस 1 पे मैप होगा, A2 A2 पर मैप होगा एंड सो ऑन। बाकी सारे अपने ऊपर ही मैप होंगे, और AK जो है वो AK पे ही मैप हो रहा है, और जबकि AK प्लस 1 जो है वो A1 पर मैप होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है टर्म A1 और लास्ट जो है AK प्लस 1 ये एक दूसरे पर मैप हो रहे हैं और साइकिल बना रहे हैं। बाकी सब अपने ऊपर ही मैप हैं। अच्छा, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको एज इट इज लिख लें। फर्स्ट रो को A1 A2 A3 एंड सो ऑन AK-1 AK और AK प्लस 1। देखिए A1 A2 पर मैप हो रहा है, और यहाँ पे A2 A2 पे, तो A1 जो है A2 पे मैप हो गया। A2 जो है A3 पे मैप हो रहा है, और यहाँ पे A3 A3 पर मैप हो रहा है। A2 जो है वो A3 पर मैप होगा। अब देखिए A3 जो है वो A4 पे मैप हो रहा है, और A4 जो है वो A4 पे, तो A3 जो है A4 पे मैप हो जाएगा। इसी तरह A4 जो है वो A5 पे मैप होगा, और इधर A5 पे, तो A4 जो है A5 पे मैप हो जाएगा। इसी तरह जो आप पुराना ये देखें कि AK-1 मैप हो रहा है AK पे, और यहाँ भी AK पे, तो AK-1 जो है वो AK पे मैप हो रहा है। अब यहाँ देखें कि AK जो है वो A1 पे मैप हो रहा है, और A1 जो है वो AK प्लस 1 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि AK प्लस 1 पे मैप हो रहा है। और यहाँ देखें कि AK प्लस 1 मैप हो रहा है AK प्लस 1 पे, और इधर AK प्लस 1 जो है वो A1 पे मैप हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाता है। अब आप देखिए ये साइकिल बन रहा है। A1 A2 पर मैप हो रहा है, A2 A3 पे, A3 A4 पे एंड सो ऑन। देखिए
ए के प्लस वन पे, ए के प्लस वन ए वन पे, तो लिहाजा ये एक साइकिल बन गया A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू ये ए के प्लस वन। तो हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। हेंस ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई थी। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो लिहाजा हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो गया फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n। थ्योरम, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ करना है कि जो हर परमुटेशन जिसकी डिग्री n है उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि हर परमुटेशन जिसकी डिग्री n है उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ disjoint cycle लिखा जा सकता है। Since we have a result that we know that every permutation of degree n can be expressed as the product of disjoint cycles या disjoint cyclic permutation। और हम ये भी जानते हैं कि जो cyclic permutations हैं या cycles हैं उनको product of transposition भी लिखा जा सकता है। We also know that every cyclic permutation can be written as the product of ट्रांसपोजिशंस। देखिए दो रिजल्ट हैं, एक ये कह रहा है कि हर परमुटेशन जिसकी डिग्री n है उसको हम डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा रिजल्ट ये कह रहा है कि हर डिसजॉइंट साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रिजल्ट्स को ज्वाइन करें तो यहाँ से पता चलता है कि हर परमुटेशन जिसकी डिग्री n है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। यानी हर परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल्स की सूरत में उनके प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं और डिसजॉइंट साइकिल्स को हम ट्रांसपोजिशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाएं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हर परमुटेशन जिसकी डिग्री n है उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। Therefore, by above two results, we can say that every permutation of degree n can be expressed as the product of transposition, hence proved. Example, express the following permutation as the product of transposition। इस एग्जाम्पल में हमें एक परमुटेशन अल्फा गिवन है और हमने उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ट्रांसपोजिशन एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो गिवन परमुटेशन है वो है अल्फा, इसमें जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 और जो रेंज के एलिमेंट या को डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 1 4 3। अब आप देखिए कि हम इनको डिसजॉइंट साइकिल की सूरत में लिखते हैं। 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 1 पर मैप हो रहा है, तो 1 2 2 1। यहाँ देखिए 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 3 पर, तो ये आ जाएगा 3 4 4 3। तो यहाँ देखिए जब हम इसको साइक्लिक परमुटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 2 होगा और ये 3। तो ये ट्रांसपोजिशन है। जो पहली ट्रांसपोजिशन है वो है 1 2 और दूसरी जो ट्रांसपोजिशन है वो 3। इन दोनों के मल्टीप्लाई की सूरत में इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने गिवन परमुटेशन को लिख लिया है और यही इसका आंसर है। एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। हमने इस गिवन परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ट्रांसपोजिशन वो साइक्लिक परमुटेशन होती है जिसकी लेंथ 2 होती है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो गिवन परमुटेशन है वो ये है। इसकी फर्स्ट लाइन में 1 2 3 5 जो कि डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड लाइन जो है इसमें रेंज या को डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं 5 3 2 4 1। यहाँ देखें 1 5 पर मैप हो रहा है और 5 1 पर, तो आपके पास ये एक कंप्लीट डिसजॉइंट साइकिल आ गया। 1 5 पर मैप हो रहा है और 5 1 पर, 2 3 पर मैप हो रहा है और 3 4 पर, 2
3 पर मैप हो रहा है और 3 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है और 4 पे मैप हो रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास जो साइक्लिक नोटेशन में हम लिखेंगे 1 5 होगा और 2 3 पे मैप हो रहा है, तो ये 2 और 3, क्योंकि 4 पे मैप हो रहा है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये दो ट्रांसपोजिशन आ गई, एक 1 5 है और दूसरा 2 3, इनकी लेंथ 2 है, तो लिहाजा यहाँ हमने गिवन परमुटेशन को दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है और यही इसका आंसर है। Example: express the following permutation as the product of transposition। इस एग्जाम्पल में हमने गिवन परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो गिवन परमुटेशन है वो है 1 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 2 जो है 5 पर मैप हो रहा है, 3 जो है 2 पर मैप हो रहा है, 4 1 पर मैप हो रहा है, 5 6 पर मैप हो रहा है और 6 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है। पहले हम इसको साइक्लिक परमुटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ देखिए 1 3 पर मैप हो रहा है, 3 2 पे, 2 5 पर, 5 6 पे, 6 4 पे और 4 1 पर। तो 1 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 3 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर मैप हो रहा है, 5 6 पर मैप हो रहा है और 6 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पर। तो ये आपके पास एक साइकिल आ गया और हम ये जानते हैं हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो साइक्लिक परमुटेशन है उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और वो इस तरह लिख सकते हैं कि हमने ट्रांसपोजिशन बनानी है पहले एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट की, मतलब हमने 1 को 3 के साथ एक ट्रांसपोजिशन बनानी है, फिर 1 की 2 के साथ ट्रांसपोजिशन बनानी है, 1 की 5 के साथ ट्रांसपोजिशन बनानी है और 1 की 6 के साथ ट्रांसपोजिशन बनानी है और फिर 1 की 4 के साथ ट्रांसपोजिशन बनानी है। अगर आप इनको ओपन करें, बैकवर्ड जाएं और इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर यही आ जाएगा जो कि ये प्रीवियस स्टेप में हमें गिवन है। तो ये इसकी इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास जो गिवन परमुटेशन है उसको हमने इन 5 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है और यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल: एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इस एग्जाम्पल में हमने इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो गिवन परमुटेशन है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर, 3 6 पर, 4 1 पर, 5 3 पर, 6 5 पर और 7 8 पर और 8 9 पर और 9 7 पर। आप जानते हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट है कि हर परमुटेशन को आप साइक्लिक परमुटेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से साइक्लिक परमुटेशन निकलती हैं। देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पर। ये 1 दोबारा यहाँ आ गया, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। 1 पर मैप हो रहा है, 2 जो है 4 पे मैप हो रहा है, 4 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। अब देखें 3 6 पर मैप हो रहा है, 6 5 पर मैप हो रहा है, 5 3 पर मैप हो रहा है। तो ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 पे एंड हो गया। तो ये एक और साइक्लिक परमुटेशन आ गई। अब हम चलते हैं, देखें 1 2 4 3 भी आ गया, 5 6। अब हम 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 जो है वो 8 पर मैप हो रहा है, 8 जो है वो 9 पर मैप हो रहा है, 9 जो है वो 7 पर मैप हो रहा है। तो अब आप देखें कि आपके पास ये 3 साइकिल्स बन गए। अब हम इसको जो सिंपल नोटेशन है साइक्लिक परमुटेशन की उसमें लिखते हैं। तो 1 2 पर मैप हो रहा है, 1 फिर 2 लिख दें, 2 4 पर, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह इसको 3 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है और 6 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है, 5 दोबारा 3 पे। तो 7 जो है वो 8 पर मैप हो रहा है और 8 जो है वो 9 पर मैप हो रहा है और 9 दोबारा 7। अब आपको पता है कि हर साइक्लिक परमुटेशन जो है उसको हम ट्रांसपोजिशन की सूरत में लिख सकते हैं। मसलन कैसे? 1 को पहले वाले एलिमेंट को सेकंड वाले के साथ लिखें, फिर पहले वाले को थर्ड वाले के साथ लिखें,
1 2 और 1 4 आ गया। ये इसको हमने साइक्लिक परमुटेशन को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख दिया। अब आप देखें, हम पहला जो ट्रांसपोजिशन लिखेंगे वो 3 6 होगा और दूसरा 3 5 होगा। 3 6 और दूसरा ट्रांसपोजिशन 3 5 होगा। इसी तरह 7 8 का एक ट्रांसपोजिशन बनेगा और 7 9 का दूसरा, 7 8 और 7 9। तो अब आप देखें कि आपने ये जो गिवन परमुटेशन है इसको एज ए प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको हम कहेंगे कि इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इस एग्जाम्पल में हमने इस गिवन परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखना है, यानी ट्रांसपोजिशन वो परमुटेशन होती है जिसकी लेंथ 2 हो। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें, जो गिवन परमुटेशन है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें 1 10 पर मैप हो रहा है, 2 6 पर मैप हो रहा है, 3 2 पर मैप हो रहा है, 4 9 पर, 5 8 पर, 6 3 पर, 7 1 पर, 8 4 पर, 9 5 पर और 10 7 पे। अब हमारे पास रिजल्ट है कि हर परमुटेशन को आप साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितनी साइक्लिक परमुटेशंस इसमें से निकल सकती हैं। देखिए, 1 10 पर मैप हो रहा है, 10 7 पर हो रहा है और 7 1 पर। तो 1 दोबारा 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे एंड हो गया। तो आपके पास एक कंप्लीट साइकिल आ गया। 1 10 पे मैप हो रहा है, 10 जो है 7 पे मैप हो रहा है और 7 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। अब 2 देखें, 2 जो है 6 पर मैप हो रहा है, 6 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 3 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है। ये 2 से स्टार्ट हुआ, 2 पे एंड हो गया। अब आप देखें कि ये 4 है, 4 जो है 9 पर मैप हो रहा है और 9 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है, 5 जो है वो 8 पर मैप हो रहा है और 8 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है। तो 4 से हमने स्टार्ट किया था, 4 पर एंड हो गया। तो हमारे पास ये 3 साइक्लिक परमुटेशंस आ गई जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन हमने लिख लिया है गिवन परमुटेशन। और अब हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि हर साइक्लिक परमुटेशन को आप ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप देखें कि हम पहले इसे सिंपल नोटेशन में लिखेंगे। तो देखें, 1 जो है वो 10 पर मैप हो रहा है और 10 जो है 7 पर, 2 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है और 6 जो है 3 पर मैप हो रहा है, 4 जो है वो 9 पर मैप हो रहा है, 9 5 पर मैप हो रहा है और 5 जो है वो 8 पर मैप हो रहा है। तो अब आप देखें कि इसको हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे। 1 को 10 के साथ लिखेंगे और 1 को 7 के साथ। 1 को 10 के साथ लिखा, ये एक ट्रांसपोजिशन आ गई। 1 को 7 के साथ लिखा तो ये दूसरी ट्रांसपोजिशन आ गई। इसी तरह ये जो साइक्लिक परमुटेशन है 2 6 3, इसमें 2 6 के साथ लिखेंगे तो एक ट्रांसपोजिशन आ जाएगी और 2 को 3 के साथ लिखेंगे तो दूसरी, 2 6 और 2 3। इसी तरह 4 को 9 के साथ लिखें तो एक ट्रांसपोजिशन आ गई, 4 को 5 के साथ लिखें तो दूसरी ट्रांसपोजिशन आ गई और 4 को 8 के साथ लिखें तो तीसरी ट्रांसपोजिशन आ गई। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है तमाम साइक्लिक परमुटेशन वो ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि परमुटेशन ऑफ लेंथ। अच्छा, यहाँ देखें कि आपके पास ट्रांसपोजिशन कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में हमने लिखा है गिवन परमुटेशन को। तो इसको हम ऑड परमुटेशन कहेंगे, वो परमुटेशन जिसको ऑड ट्रांसपोजिशन की तादाद में लिखा जा सके उसे ऑड परमुटेशन कहते हैं। और जो इवन परमुटेशन है उसमें ये होता है कि जब गिवन परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के सूरत में कन्वर्ट करते हैं तो जो ट्रांसपोजिशन है उनकी तादाद इवन होनी चाहिए। यानी फर्ज कर लेते हैं अगर इसके ट्रांसपोजिशन की तादाद 6 होती तो फिर ये इवन परमुटेशन बन जाती। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 7 है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है यानी ट्रांसपोजिशन की तादाद जो है वो है 7, तो लिहाजा हम गिवन परमुटेशन को ऑड परमुटेशन कहेंगे।